नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र जाखटिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से इस वीडियो श्रृंखला में हम एसएसटी की ओल्ड इज गोल्ड, जिस तरह से आपको ऊपर थीम दिखाई दे रही है, मैंने कुछ ऐसा संग्रहण किया है 2010 से लेके 2019 तक जितने भी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर एसएसटी सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको एक वीडियो श्रृंखला के माध्यम से लेके आया हूं। रोज़ाना आपको ये 25 क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा, जो कि रोज़ाना 25 क्वेश्चन, लगभग ये 1050 क्वेश्चनों की वीडियो श्रृंखला है। आशा करता हूँ ये नवाचार आपको बिल्कुल पसंद आएगा और इससे आपको पेपर के पैटर्न के बारे में समझने में और पिछले जितने भी पेपर आए हैं वो मैं आपको इस तरह से उपलब्ध कराता रहूँगा। तो ये सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में अब तक आए क्वेश्चन हैं जो आपको आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इससे मेरी जो मेहनत है वो सार्थक होगी और आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये वीडियो श्रृंखला आज से शुरू हो रही है 1 नंबर से और 1050 क्वेश्चनों पर जाके ये समाप्त होगी हमारी। जिस तरह से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2011 से 2010 से लेके 2019 तक जितने भी, मैंने इस वीडियो थीम को नाम दिया है ओल्ड इज गोल्ड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ ये शुरुआत आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करें और मुझे इससे प्रोत्साहित करें ताकि मैं नित्य नए नवाचार के साथ आपको ये वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेरी और चहुंद्रो। ये जो मैंने ऑप्शन वाइज न डाल के आपको वन लाइनर क्वेश्चन तैयार करके दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय न जाया हो। इसके बाद में वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदत नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। किस वेद में विदत का उल्लेख दिया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऋग्वेद में। प्रत्युत समुत्पाद निम्न में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? तो ये बौद्ध धर्म का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो वो था चंद्रगुप्त। क्वेश्चन 5 है, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती हैं? अंगुत्तर निकाय में। इसके बाद अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं किस अभिलेख के अंदर? तो वो है सहबाजगढ़ी और मनसेरा के अभिलेख के अंदर। सुदर्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? तो वो था स्कंदगुप्त के काल में। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, निम्न में से गुप्त शासकों का काल क्रमानुसार शासनानुक्रम सही है? यानी आपके को गुप्त शासकों का जो क्रम के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद समुद्रगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बाद में कुमारगुप्त और इसके बाद में स्कंदगुप्त। इस तरह से आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करके याद कर सकते हैं और वीडियो को रोक के देख के और ये प्रश्न उतार सकते हैं। ये आने वाली परीक्षा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं, उपयोगी साबित होने वाले हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है कि निम्न में से गुप्त शासकों का काल क्रमानुसार, ये हमने पढ़ लिया। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से सत्य कथन पहचानिए। रामानुजाचार्य ने, ये सत्य ही कथन है, मैंने जो इसको नोट डाउन किया है। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था?
विशिष्टाद्वैत, शंकराचार्य ने अद्वैत, निम्बार्क ने द्वैतवाद, और इसके बाद महव ने द्वैत का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये प्रश्न आए हुए हैं। इसके बाद में आलवार, नैनयार और आलवार दो संप्रदाय थे भक्ति धारा के। तो आलवार किस भक्ति धारा के संत थे? तो वो वैष्णव थे, और नैनयार थे वो शिव भक्त थे। किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर इसका संस्थापक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कथन ए और कथन आर दे रखा है। कथन ए को पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य में विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता भरने की शक्ति केवल मराठों में थी, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। कथन आर है, मराठों में से एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक कार्यक्रम नहीं था। मराठों में एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं था। तो ये दोनों सही है, और आर ए की ठीक व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। इसके बाद में चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोक देने का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा कहाँ और कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1922 में बारदोली में। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के अंदर कहाँ हुआ था? सन भी पूछ सकता है और स्थान का नाम भी पूछ सकता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था 1961 के अंदर, और वो हुआ था बेलग्रेड के अंदर। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन है। 20 जून 1789 के दिन निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो मेरे साथ साथ में ऑप्शन भी डाल रखे कि ये 3 नंबर क्वेश्चन था, और उसका 3 नंबर क्वेश्चन का जो 17 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन था वो सही था। तो 20 जून 1789 के दिन निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो टेनिस कोर्ट की शपथ, ये घटना घटी थी 1789 के अंदर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया था? प्रश्न आया हुआ है, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 था उस क्वेश्चन का, और ये था 1919 के अंदर। इसके बाद में 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? जैसे यहाँ हमारे राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, वहाँ रूस का जार था, तो वो कौन था? निकोलस सेकंड था। मैंने इसको निकोलस सेकंड लिखा है, इसको निकोलस द्वितीय भी कहा जाता है। इसके बाद में पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या होता है? दिन रात का होना, 2 नंबर ऑप्शन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत जो कि सीमा होती है, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, उसमें से आंतरिक परत को सीमा कहते हैं, और इस सीमा से संबंधित क्वेश्चन आया है। पृथ्वी के आंतरिक परत सीमा में से किन तत्वों की बाहुल्यता होती है? तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही था, सिलिका और मैग्नीशियम। यानी सीमा वो किससे बनी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम से। इसको आप याद कर सकते हैं। वेगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को क्या नाम दिया था? वेगनर का संयुक्त महाद्वीपीय पिंड सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी आ चुका है, और काफ़ी आगे जो प्रश्न पढ़ेंगे हमारे जो 1050 क्वेश्चन है उसमें भी ये 2-3 बार आएगा। वेगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को क्या नाम दिया था? तो पेंजिया कहा था। इसके बाद में सर्वाधिक भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही था, प्रशांत महासागरीय तटीय पट्टी में। कई बार आरपीएससी के अंदर ये प्रश्न रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा उपयोगी मानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक वायु दाब पाया जाता है कहाँ पर?
ऑप्शन नंबर 4 सही था उसका। और सागर तल पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। निम्न में से, और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई है? तो इसमें है हरमनटान। हरमनटान एक ऐसी पवन होती है जिसको डॉक्टर की उपाधि दी गई है। अगर ये चलती है तो फसलें लहलाती है और फसलों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो जो भी रोग लगे होते हैं वो भी फसलों के ठीक हो जाते हैं, इसलिए इसको डॉक्टर कहते हैं। और वो कौन सी पवन है? हरमनटान। आशा करता हूँ ये वीडियो और ये नवाचार, ये श्रृंखला है, ये आपको पसंद आएगी। कृपया करके अगर चैनल पर आ रही हो तो विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल का जो आइकन है वो दबा दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं इस तरह से इस नवाचार को आगे और कई दूरी तक लेके जाऊंगा। जिस तरह से आपको ये क्वेश्चन मिले हैं उसी तरह से 26 से कल हमारा जो वीडियो श्रृंखला आएगी उसके अंदर 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से कुछ एक वीडियोस में हम पिछले 2010 से लेके जितने भी क्वेश्चन 2019 तक आए हैं वो एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, ताकि आने वाले इस परीक्षा में आपको ये बहुत ज़्यादा सहयोग देंगे, उपयोगी साबित होंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।